राधे राधे बच्चों। बच्चों आज मस्त जो है कोण के बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे शुरू से अपने सीखते हैं शून्य कोण, ठीक है ना। यानी कि अगर 0 अंश का कोण है, ठीक है ना, तो अपने, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, शून्य कोण कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना। 0 अंश के कोण को शून्य कोण। फिर उसके बाद न्यून कोण, क्या, न्यून कोण। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये क्या है सर जी, तो 0 अंश से ज्यादा, छोटे छोटे में अपने सीखते हैं। 0 अंश से ज्यादा, 90 अंश से कम। अब देखो लाइन से हर एक चीज को सीखते हैं बेटा। तो शून्य कोण, 0 अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण 0 अंश से ज्यादा और 90 से कम, ठीक है ना। उसके बाद समकोण, ध्यान से देखो बेटा, समकोण क्या होता है, 90 अंश, 90 अंश का कोण, ये समकोण होता है। ध्यान से देखो, अब अधिक कोण, अधिक कोण ये 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 180 से कम, 180 से कम। मैंने इस पे एक कविता भी बनाई है बेटा, ठीक है ना। ऐसा होगा तो मैं कविता जो है आपको बता दूंगा, या अभी इसी में सुना देता हूँ, आप सुन लेना, फिर मेरी लाइनों को लिख लेना जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो शून्य कोण, तो न्यून कोण, शून्य से फिर थोड़ा अप जाएंगे तो न्यून कोण, उससे अप जाएंगे तो सम कोण, फिर उससे अप जाएंगे तो अधिक कोण, फिर उसके बाद आप कह सकते हो सरल कोण, सरल कोण, या फिर आप कह सकते हो रिजु कोण। इसी को आप रिजु कोण भी कह सकते हो। ना डीएम, ना चिल्ला बेटा। देखो सरल कोण या रिजु कोण आप कह सकते हो 180 अंश के कोण को, 180 अंश का कोण, यही क्या होता है बेटा, सरल कोण होता है ना। मस्त। हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ। इसको मैं रख देता हूँ। तो ऐसे मस्त बेटा, ठीक है ना। तो सरल कोण या रिजु कोण आप कह लो, ठीक है ना। तो 180 अंश का जो होता है, यानी कि जो सीधा होता है बेटा, यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो 0 अंश का कोण। जैसे देखो बेटा, यहीं पे मान लो कोई चीज यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट हो रही है, तो अब यहाँ से अगर यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, तब तो घूम रही है। लेकिन अब देखो यहीं पे पड़ा है तुम्हारा, अभी ये 0 है, ठीक है ना। अब क्या होगा, कोण तुम्हारा मान के चलो इसी पे 2 रेखाएं। कोण कब बनता है बेटा, देखो कोण के लिए कम से कम 2 रेखाएं होनी चाहिए, और उस पर जो है क्या हो, कोना हो। मान लीजिए कि वो 2 रेखाएं एक ही पे हैं, ठीक है ना, एक ही पे हैं, तो यहाँ पे आपका मान के चलिए बिंदी है। खैर इतना डिटेल में आप नहीं, बड़ी कक्षाओं में भी आप समझोगे, सर जी लोग बताएंगे सब अच्छे से। तो 0 अंश का कोण आप इस तरह से समझ लीजिए। फिर यहाँ पे जैसे न्यून कोण के लिए आप लोग बेटा ऐसे चित्र बना सकते हो। अगर इस तरह का दिख रहा है तो ये समझ लो पक्का न्यून कोण का है। समकोण का चित्र आप ऐसे दिखा सकते हो, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा बेटा, ठीक है ना। हाँ समकोण हो गया। फिर उसके बाद अधिक कोण के लिए बेटा, अब देखो जैसे जैसे ये क्या, हम लोग इस रेखा से ऊपर जा रहे हैं, ये रेखा सीधी है और इससे ऊपर जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे। तो जैसे जैसे हम लोग देखो अब ऐसे बढ़ गए, यानी कि यहाँ पे 0 था, ठीक है ना। अब 0 से हम लोग कैसे जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो 90 आया सीधे पे, और ये थोड़ा क्या हो गया हमारा 90 से ज्यादा, यानी कि यहाँ भाई 0 से चालू हुआ, मान लो 1 2 3 4 5 6 90 पहुंचा, तो 90 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 90 से ज्यादा, 180 से कम। तो इस तरह से हो गया बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो 0 अंश, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे सरल कोण क्या होता है, सरल कोण का मतलब बेटा देखो इस तरह से होती है, यानी कि अब यही रेखा हमारी क्या हो गई, 180 अंश की हो गई। ध्यान से देखो एकदम सीधी सीधी रेखा हो जाए। ये क्या थी हमारी, जो 2 रेखाएं चल रही थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। जो भी 2 रेखाएं हमारी ऐसे चल रही थी, फिर यहाँ पहुंची, अब ये क्या हो गया, ऐसे पूरा सीधा हो गई। देखो तो इस बिंदु के इधर भी रेखा गई और इधर भी रेखा गई।
तो इसमें क्या हो रहा है, मान लो आगे चल के आप ना साइंस में पढ़ोगे किरण वगैरह के बारे में, तो पता चलेगा ये विपरीत किरण है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो दोनों का जब पॉइंट मिलाएगा तो क्या दोनों का कोण क्या बनेगा, 180 अंश ना। बहुत सारा बताया जाएगा कि एक उत्तर दिशा में जो है लग रहा है बल, एक दक्षिण दिशा में, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, इससे बहुत सारी बातें आपको आगे बताई जाएंगी। बट बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे इन्हीं सब बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं रहता है बेटा। मज़ा तब आएगा जब वीडियो को खूब बढ़िया से सुनोगे और समझोगे। और तो और बेटा, अगर आप इन बातों को ना इजी तरीके में याद रखोगे, ये तो चित्र ऐसे बनाने का केवल एक प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगे, बाकी आपको अपने हिसाब से बनाना है। यानी कि आप कह सकते हो अगर आपसे किसी ने पूछा, अभी तक जितना मैंने बताया, अभी कोई पूछ ले 79 डिग्री यानी कि 79 डिग्री का कोण इसमें से क्या है, शून्य कोण कि न्यून कोण कि सम कोण कि अधिक कोण कि सरल कोण, आप तुरंत बताओगे। 0 से ज्यादा 90 से कम, यानी कि ये 90 से छोटा है, और 0 से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब कहाँ पे आ गया, न्यून कोण में। आई बात समझ में। और 90 अंश का अगर कोई पूछ ले कि 90 अंश, तो सीधा बोल देने का भाई समकोण है 90 अंश। समकोण 90 अंश को ही कहते हैं। 180 अंश सरल कोण या रिजु कोण को कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 170 अंश, तुरंत कह दो 90 से ज्यादा है 180 से कम है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अधिक कोण बेटा। तो इस तरह से आप बात को समझो। फिर आगे क्या होता है, अब अपने, हाँ सरल कोण हो गया, अब अपने कहेंगे बृहत कोण। बृहत कोण, बृहत कोण, ठीक है ना, बृहत कोण कह सकते हैं। इसको कहेंगे, अब 180 तक आ ही गए हैं लाइन से, तो 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम, ये बृहत हो गया। बृहत है हम, बृहत है हम। अभी कविता भी सुनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो बृहत कैसे बनेगा बेटा, अब इस तरह से, जैसे ये पॉइंट जो आपका ये घूम घूम के आ रहा है, यहाँ से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ पा रहे हो। यहाँ पे भी आपका ये क्या है, यही पॉइंट हमारी रेखा कैसे चली थी, यहाँ से ऐसे उठी थी, 0 पे पड़ी थी, फिर यहाँ से हमने इस रेखा को उठाया, डबल रेखा थी, डबल को उठाया तो इस तरह से बनी, इधर ले आया 90 बनी, इधर ले आया 120 हो गई, इधर सीधा कर दिया तो 180 अंश हो गई। अब 180 से भी नीचे लेकर के चले गए तो क्या बन गया, बृहत कोण बन गया। इस तरह से आप बेटा समझ पा रहे होंगे। फिर क्या आ गया, संपूर्ण कोण। क्या आ गया, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसको कहेंगे बेटा, 360 अंश। 360 अंश का कोण, ठीक है ना। तो इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने, अब 360 अंश में बेटा देखो वही सारी बातें फिर से आ गई। 360 में क्या हो गया, 360 में इस तरह से कि यहाँ से मान लो कहानी स्टार्ट थी, तो ये चलते 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 ये फिर ये यहाँ पे घूम के आ गई, ऐसे पूरा ऐसे चक्कर मार के इसी पे फिर से आ गई। यानी कि यहाँ पे कितना बन गया, यानी कि जहाँ पे 360 होता है वहीं पे 0 अंश भी होता है, समझ लो। अगर ये घूम के गई है पूरा, तो ये समझ लो कि 360 बना ली, और अगर वहीं पे है, इसके लिए मैंने इस पे कुछ दिखाया नहीं कि घूमी कि क्या, अभी वो वहीं पे रुकी पड़ी है। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा चक्कर मार के इसी पे फिर से आके वो रेखा उसी पे बैठ गई, चिपक गई। समझ पा रहे हो ना बात को। हाँ, ना समझे हो तो फिर से पूछना। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको मैंने इतनी जानकारी दी, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। तो इसको मस्त तरीके से आपको समझना है बेटा। चित्र तो ठीक है, आपको मान लो छोटे बोर्ड में मैंने जैसी भी जानकारी दी, ना समझ में आया हो फिर से आप कमेंट करके बताना बेटा। तो इस तरह से आप याद करो, शून्य ना, शून्य कोण, शून्य कोण, शून्य कोण। अब क्या कहता है, 0 से ज्यादा 90 से कम, न्यून है हम, न्यून है हम। 0 से ज्यादा 90 से कम, न्यून है हम, न्यून है हम। 90 कदम समकोण है हम, 90 कदम समकोण है हम। 0 से ज्यादा 90 से कम, न्यून है हम, न्यून है हम। 90 का ना
90 अंश का दम है। हाँ बेटा शांत रहो। 90 का दम समकोण है हम, 90 का दम समकोण है हम, 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम, अधिक है हम, अधिक है हम, 90 से ज्यादा 180 से कम, अधिक है हम, अधिक है हम, 180 का दम, 180 का दम सरल है हम, 180 का दम सरल है हम। फिर 180 से ज्यादा 360 से कम, 180 से ज्यादा 360 से कम, बृहत है हम, बृहत है हम, 180 से ज्यादा 360 से कम, बृहत है हम, बृहत है हम। फिर 360 कदम संपूर्ण है हम, संपूर्ण है हम, 360 कदम, 360 कदम संपूर्ण है हम, 360 कदम संपूर्ण है हम। बेटा देखो लाइन एक्चुअली मैं लिखा नहीं तो कहीं पे थोड़ा क्या है हाँ बैठाने में अगर दिक्कत हो गई हो तो आप बैठा लेना, और नहीं तो फिर मैं तो लिख के आपको दोबारा गाना भी बता दूंगा ना। पर अच्छा लगे तो आप बताना सर जी गाना अच्छे से लिख के सर जी पूरा कर दो, नहीं तो आप लोग लिख के ना कमेंट में भेजो तो भी मज़ा आएगा। क्योंकि लाइन तो बोल दिया हूँ, अब आप बैठा लो उसमें। तुक वगैरह जानते हो कि नहीं कि तुक किसे कहते हैं? जो चीज़ पहले आए, पहली लाइन में आए आखिरी में वही चीज़ फिर से आप बोलो आखिरी में आए। तो ऐसे गीत बनता है, गीत नहीं बनाने आता वो भी सिखा दूंगा बेटा ना। हर चीज़ को आप गीत से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा बेटा। चलो ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में ना। इसको आप खूब अच्छे से ट्रेनिंग ना आप खुद ट्रायल करना। कैसे? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया 176 अंश का कोण ये क्या है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 जानकारी दी है, तो 176 अंश क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताना बेटा ना। ये फर्स्ट का सेकंड आपको दे देता हूँ 83 डिग्री, थर्ड आपको दे देता हूँ 90 डिग्री, फोर आपको दे देता हूँ 70 डिग्री। आप कमेंट में इसका उत्तर देना कि इस कोण का क्या नाम है बेटा। 273 अंश पांचवा ना। इन पांचों सवालों का जवाब बेटा एक ऐसे जवाब देना कि एक मान लो अधिक हो गया तो अधिक लिख देना यहाँ पे ना, इस तरह से तो मजा आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।